हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र के कुछ टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए क्या सब है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम फर्स्ट टाइम देखेंगे। इसमें चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो संविधान जो भारत का बना वो तो देश के आज़ादी के बाद बना, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत पहले से अंग्रेज का ही व्यवस्था था, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक ढंग से वो क्या हुआ था, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया गया, तो वहाँ से मतलब पूरा इतिहास उसको देखते हुए तब हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर का लड़ाई के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन स्थापित हुआ। अब देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर कब हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में स्थापित हुआ था। ठीक है। अब ये क्या था, उसमें एक ये व्यापारिक संगठन था, लेकिन क्या हुआ कि अब देखिए 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, फिर ये दुनिया के अलग अलग देशों में अपना व्यापार शुरू किया। उसी क्रम में ये इंडिया भी आया। तो ऐसा नहीं हुआ कि ये इंडिया आया और ये डायरेक्ट अपना शासन ही कायम कर लिया। इसको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो वो गुजरने में देखिए इसको कितना टाइम लग गया। देखिए 1757 1600 में स्थापना किया था, लगभग 157 साल के बाद ये इंडिया पर एक तरह से शासन करना शुरू किया। ठीक है। तो उसमें देखिए आगे क्या कहता है। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। वो क्या किया, वो जो एक्ट बनाए वो भारतीय संविधान की सीढ़ी का काम किया है। ठीक है। तो कहता है वे निम्नलिखित हैं, उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तब देखिए यहाँ एक शब्द आया भारतीय संविधान। तो हम राजनीति शास्त्र के कोर क्लास में बताए हुए भी हैं कि ये भारतीय मतलब जो भारत के रहने वाले हैं उसके लिए संविधान को जब समझेंगे तो इसका सम प्लस विधान, सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स नियम, यानी कि वैसे नियम जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी भारतीय संविधान में क्या है पूरा इसको हम समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो एक्ट था वो क्या था, कहा पहला जो एक्ट वो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो कहता है इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता जो प्रशासनिक नगर था उसमें एक ऐसी सरकार को स्थापित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। तो ये याद रखिएगा कि कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी था उसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के कितने सदस्य थे, 4 थे। टोटल तब कितना हो गया, 5। इन्हें गवर्नर जनरल की संख्या 1 होगी, लेकिन सदस्य की संख्या कितनी होगी, 4। तो ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिए। जो अपनी सत्ता यानी शासन का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, यानी कि 5 पर्सन मिल करके शासन करते थे। फिर आगे कहता है इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है, यानी कि जो शासन का व्यवस्था था, सिस्टम था, वो किस तरह से था उसके विषय में समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, कहता है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि कंपनी जो है वो क्या किया कि अपना शासन अपने कंट्रोल में किया कि किस तरह से इस पर शासन किया जाए। दूसरा कहा कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि मुख्य रूप से इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी शहर रही था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जनरल होगा, ठीक है, वो तीनों का हो जाएगा, यानी कि एक ही रहेगा लेकिन तीनों प्रेसिडेंसी सर पर क्या करेगा, शासन करेगा इस एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी वाला एक्ट के तहत। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट इसका है उसमें कहता है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जैसे अभी देखिए वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में है, इंडिया का सबसे
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो वो उस समय कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। अब देखिए इसका अगला एक्ट, ये दूसरा जो इसका एक्ट है वो है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ था? तो कहता है इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी कि शासन जो है वो मुख्य रूप से दो लोगों के हाथ में रहेगा, यानी कि दो समूह के मिल करके चलेगा। तो उसमें पहला क्या था? पहला जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि एक जो पद होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तब दो पद है तो दोनों का अपना अपना कार्य होगा, दोनों का अपना अपना फंक्शन होगा। उसमें देखिए एक जो था वो क्या करता था? व्यापारिक मामलों के लिए था, यानी कि मुख्य रूप से पहले तो वो बिजनेस के लिए यहाँ आया, तो वो बिजनेस का जो मामला होगा उसका न्याय किस प्रकार से, देखिए यहाँ लिखा हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि उसका न्याय किस ढंग से होगा, उसके लिए जो था उसको कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि राजनीतिक मामलों के लिए, यानी कि कब कहाँ का कौन जनरल बनेगा, कौन उस परिषद का सदस्य होगा, या आगे जो कुछ राजनीतिक कुछ होने वाला है उसमें कौन भाग लेगा कौन भाग नहीं लेगा, वो उसका काम कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो आज हम भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास में जो एक्ट पढ़ना था उसमें से हम लोगों ने दो एक्ट को समझा। पहला एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे जो एक्ट्स होगा वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।